पृथ्वी का उदाहरण। जैसे पृथ्वी खोदी जाती लेकिन तनिक न क्रोध जताती, कोई चंदन कोई विष्ठा डाले, खोदते खेती करने वाले, गुण अवगुण वो समान समझती, जितना खुदे ज्यादा फल देती। ऊख का उदाहरण। मृतक भाव को खूब समझ लो, सोच समझ इस पथ पे चल लो। जैसे किसान ईख उगावे, टुकड़े टुकड़े उसके बनावे, कोल्हू में उसको पिलवावे, फिर कहाड़ में भी औटावे। तन रूपी रस गुड़ तब बनता, गुड़ को पका के खांड निकलता, खांड को फिर खूब तपाते, खांड तपा के चीनी बनाते, चीनी को भी फिर है तपाते, चीनी की मिश्री है बनाते। मिश्री से जो कंद बन जाता, कहे कबीर सबके मन भाता। इसी विधि से शिष्य जो तपता, गुरु कृपा से सहज भव तरता। मृतक भाव कौन धारण करता है? मृतक भाव है कठिन धर्मनि, अपनाए कोई शूर ही, कायर सुन के ही डरे, अपनाना तो दूर ही। ऐसे ही तप के शिष्य संवरता, पाकर के गुरु ज्ञान को, समझ के मृतक भेद वही, जाए दीप अमान को। मृतक ही साधु होता है, मृतक जीव ही साधु है, वही सद्गुरु को पाए। जीव क्या उससे फिर देव की आशा पाए। साधु किसे कहते हैं? साधु मार्ग कठिन धर्मदास, सदकर्मों का रहे वो दास। पांचों इंद्रिय वश में राखे, नाम का रस वो निश दिन चाखे। चक्षु वशीकरण। प्रथम नेत्र इंद्री को साधे, गुरु का बताया पथ फिर साधे। सुंदर रूप आँखों को भाता, रूप रूप न उसे लुभाता। रूप रूप समान समझना, सब में आत्म दर्शन करना। श्रवण वशीकरण। कान वचन शुभ सुनना चाहे, कटु वचन ना उसको भाए। मधुर कटु लगे एक समान, शिष्य को गुरु का यही ज्ञान। नासिका वशीकरण। नासिका इंद्री खुशबू अधीन, इसे सम राखे संत प्रवीण। जीभा वशीकरण। जीभ इंद्री स्वाद बतावे, खट्टा मीठा चटपटा भावे। संत को लेकिन जो भी आवे, रूखा फीका प्रेम सिखावे। जो कोई पंचामृत ले आवे, उसको देख नहीं हर्षावे। तजे न रूखा फीका साग, खाए प्रेम से इच्छा त्याग। जननेन्द्रिय वशीकरण। जननेन्द्रिय है महा अपराधी, विरले साधु ने ये है साधी। कामिनी रूप काल की खान, तजना इसे ही है गुरु ज्ञान। काम वशीकरण। काम की इच्छा तन जो आवे, जीव स्वयं को उससे बचावे। आत्मा अपने को तब माने, मौन रहे वे नाम रस जाने। जब चैतन्य में जाए समाई, काम भी तब जाए मुरझाई। कामदेव लुटेरा है, काम प्रबल अति भयंकर, महादुखदाई काल है। सुर नर मुनि गण यक्ष गंधर्व, सबको करे बेहाल है। सब ही लूटे बिरले छूटे, ज्ञान गुण से जो दृढ़ रहे। गुरु के ज्ञान को जान के, सदमार्ग पर हैं जो चले।
कामदेव लुटेरे से बचने के उपाय। ज्ञान का प्रकाश जो हृदय में अपने करे, सद्गुरु शब्द को ध्याए, भागे काम उसे देख के। अनल पक्षी का उदाहरण, गुरु कृपा से साधु कहावे, अनल पक्षी समलोक को जावे। धर्मदास यह समझो वाणी, सुनो अनल के गुणों की कहानी। अनल पक्षी जो रहे आकाश, रात दिन रहे पवन की आस। दृष्टि से ही रति क्रिया करता, जिससे मादा को गर्भ ठहरता। आकाश में ही देती अंडा, रुके कहाँ गिरे नीचे अंडा। रास्ते में ही वह पक जाता, फूटे तो शिशु बाहर आता। मार्ग में ही वो आंख खोलता, पंख खोल के है फिर उड़ता। पृथ्वी निकट असुधि उसे आए, मेरे लिए स्थान ये नाए। चित्त संभाल वो जाए वहां, मात पिता रहे उसके जहां। अनल पक्षी शिशु लेने न आते, स्वयं ही पृथ्वी से शिशु हैं जाते। बहुत से पक्षी जग में रहते, अनल के जैसे नहीं कहाते। जैसे अनल पक्षी जग माही, विरले जीवे से जग माही। अनल की तरह जो चेते भाई, अंतकाल सतलोक ले पाई। अनल पक्षी के समान साधु कब होता है? जिसको एक आधार सतगुरु और आशा नाम की। चरण लीन गुरु अधीन निष्दिन, चाह नहीं धन धाम की। नारी सुत सकल विसार के, गुरु चरण पकड़े रहे। सतगुरु कृपा से दुख मिटे, धाम अविचल में रहे। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? मन वच कर्म गुरु ध्याए, गुरु आज्ञा सिर पे धरे। देते मुक्ति गुरु दान, सत्य नाम समझाए के। नामदान महात्म्य, जब तक ध्यान विदेह न आवे, तब तक जीव धक्के ही खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेह, दोनों को समझ मिटे संदेह। सत्य नाम सुमिरो मन माही, जहाँ रात और दिन हो नाही। आदि अंत नहीं धरती आकाश, अग्नि पवन ना नीर निवास। चंदा सूरज वहाँ नहीं कोई, शाम सुबह जहाँ पे नहीं होई। कर्म धर्म ना पुण्य और पाप, जपिए वहाँ पे अजपा जाप। झिलमिलाए चाहूं दिशा उजियारा, बरसे जहाँ पे अमृत धारा। वहाँ सतगुरु का आसन होता, वहाँ बिरला ही कोई पहुँचता। दशों दिशा जहाँ झिलमिल साजे, अनहद मधुर वहाँ पर बाजे। वहाँ हंस जो ध्यान लगावे, नहीं कट आवे। वहाँ का सुख ना होता वर्णन, आनंद में बड़ा सतगुरु आंगन। जैसे गूंगा सपना देखता, वैसे ही जीवित जन्म वहाँ दिखता। ध्यान का महात्म्य, एक क्षण ध्यान जो लीन हो जाए, उसकी महिमा वर्णी न जाए। काया नाम से जानी है जाति, विदेह की ना नाम न जाती। जो युग चारि रहे जा काशी, नाम बिना रहे यमपुरी वासी। नीम शार बद्री पर धाम, गया प्रयाग करे स्नान। 68 तीर्थ की करे परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। नाम की महिमा कही न जाए, काल के पंजे से जो छुड़ाए।